जहां तक जूरिसडिक्शन का सवाल है, जूरिसडिक्शनल गलती होंगे जब नीचे के कोर्ट का ट्रिब्यूनल को सब्जेक्ट मैटर का जूरिसडिक्शन ही ना हो और वो मैटर परखने लगे, या जब जूरिसडिक्शन का निर्णय किसी प्रिलिमिनरी तथ्य पर होना चाहिए तो निर्णय सही है या गलत वो सर्टियोरारी में देखा जाएगा। जैसे सोचो, किसी ट्रिब्यूनल में मैटर चलाने के लिए एप्लीकेंट का एक्स ऑफिस में कर्मचारी होना आवश्यक होगा और ये बिना परखे ट्रिब्यूनल आगे बढ़ जाए, तब मतलब ट्रिब्यूनल खुद को जुरिडिक्शन नहीं दे सकता। कि एनिस्मेनिक लिमिटेड वर्सेस फॉरेन कॉम्पेंसेशन कमीशन एंड अनदर 1969 2 AC 147 में बाहर देश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जुरिडिक्शनल एरर को लेके कहा कि अगर ट्रिब्यूनल को जुरिडिक्शन हो भी और मैटर परखने के समय ट्रिब्यूनल कुछ ऐसा कर दे कि उसका आदेश शून्य हो जाए, जैसे शायद ट्रिब्यूनल ने कोई गलत मंशा में आदेश दिया हो, या आदेश पास करने का अधिकार ही न हो ट्रिब्यूनल के पास, या नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स के खिलाफ गया हो ट्रिब्यूनल, या कोई गलतफहमी में आदेश दे दिया, या कोई बात जो ट्रिब्यूनल को देखना चाहिए था उसे वो अनदेखा कर दे, या आदेश कोई ऐसे बात पे हो जिसे कानूनी तरीके से देखने का अधिकार ही न हो। ऐसे सब एग्जाम्पल है जो होंगे जुरिसडिक्शनल एरर्स को लेके। और भी बातें हो सकती है। कहीं लगता है कि 226 के अंदर दरवाजे अपने हिसाब से खुला रखने की प्रयत्न में ही है। अब कोर्ट कहता है कि खाली एरर ऑफ लॉ यानी कानूनी गलती काफी नहीं है, गलती रिकॉर्ड के मुंह पे दिख के आना चाहिए। कोर्ट कहता है कि mere formal or technical errors, even of law, are not sufficient so as to attract a writ of certiorari. As reminded by this court time and again, this concept is indefinite and cannot be defined precisely or exhaustively, and so it has to be determined judiciously on the facts of each case. मतलब किस बात पे सर्टियोरारी दिया जाए वो तय नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि सर्टियोरारी के लिए जुरिसडिक्शन की गलती होना चाहिए और अगर आदेश में कोई गलती दिख के आए तो भी दे सकते हैं। एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ लॉ के लिए कोर्ट ने एक जजमेंट का सहारा लिया, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण हेगड़े वर्सेस मल्लिकार्जुन भावनप्पा तिरुमले, IR 1960 SC पेज 137। इस केस में हेगड़े तिरुमले के प्रॉपर्टी का भाड़ेकरू था, तो तिरुमले गए मामलतदार के कोर्ट में एप्लीकेशन लेके कि प्रॉपर्टी का ताबा तिरुमले को वापस मिले। ये केस बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट के अंदर आता था। एक प्रश्न था कि एप्लीकेशन करने के पहले तिरुमले को भाड़ा करार खत्म करने का नोटिस देना चाहिए था हेगड़े को। मामलतदार ने ताबा का ऑर्डर पास कर दिया। अपील गया कलेक्टर के पास जो अलग हुआ और हेगड़े जीत गया। फिर बॉम्बे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल ने दूसरे अपील में कहा कि तिरुमले ने नोटिस नहीं दिया था तो ताबा का एप्लीकेशन नहीं देखा जा सकता। तिरुमले गए बॉम्बे हाईकोर्ट आर्टिकल 227 के अंदर कलेक्टर और रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कैंसिल करने। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने गलती की जो रिकॉर्ड के मुंह पे दिखता था कि नोटिस के बिना ताबा का एप्लीकेशन नहीं देखा जा सकता है, तो सर्टियोरारी दिया गया। ऐसे मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के पास। कोर्ट ने कहा कि इस केस में गलती दिख के नहीं आता, ऐसा बात सर्टियोरारी के अंदर नहीं देखा जा सकता। ये जजमेंट पढ़ने पे पता चलता है कि उस केस में कोर्ट ने कहा था कि नोटिस का विषय सेक्शन में नहीं है। यहाँ हेगड़े 3 साल से भाड़ा नहीं दे रहा था, ये भी मान लिया कोर्ट ने। फिर भी कोर्ट का मानना था कि BTAL एक्ट किसान के लिए ही बना है। द बॉम्बे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल टुक द व्यू दैट द प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट मस्ट फेल इन हिज एप्लीकेशन फॉर पोजेशन because he had failed to terminate the tenancy by notice before taking proceedings for ejectment. Is the conclusion wrong? And if so, is such error apparent on the face of record? If it is clear that the error, if any, is not apparent on the face of record, it is not necessary for us to decide whether the conclusion of the Bombay High Court on the question of notice is correct or not. ऐसे कोर्ट ने हाईकोर्ट का जजमेंट रद्द कर दिया और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर रिस्टोर कर दिया। यहाँ हाईकोर्ट में 227 को 226 के अंदर कन्वर्ट किया गया क्या ये पता नहीं। यहाँ विषय ये नहीं है कि नोटिस देने का तथ्य क्या है, यहाँ विषय है कि नोटिस देने या न देने की आवश्यकता क्या रिकॉर्ड के मुंह पे दिख के आता है, कि खाली एरर से बढ़कर भी होना चाहिए। यहाँ भाड़ा करार BTAL 1948 के पहले का है, तो कोर्ट ने BTAL का एप्लीकेबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह सब में नोटिस के बारे में खोजने का प्रयत्न किया। देख लो, इस एक एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड में भूमि मालक के कितने साल और पैसे चले गए, जबकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट मानता है कि भाड़ेकरू ने 3 साल से भाड़ा नहीं दिया। यहाँ हमको ये भी पता चलता है कि जिस कानून में नोटिस देने कहा गया है वो नहीं दिया तो सालों चल के भी केस हाथ से जाएगा। ऊपर से अगर मामलतदार खुद कानून पढ़ के
वहीं पे मालिक से कहा होता कि नोटिस दे के आओ तो इतने साल तो बच सकते थे, लेकिन यहाँ यह विषय नहीं है। वापस आते हैं CCRAS के केस में। इब्राहिम अबू बकर एंड हवाबाई अबू बकर वर्सेस द कस्टोडियन जनरल ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी न्यू दिल्ली रिपोर्टेड इन 1952 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 798 में कहा गया था कि नीचे के कोर्ट के जजमेंट को खाली गलत बोलने से नहीं सेट असाइड हो सकता, उसके लिए ज्यूरिसडिक्शन का प्रश्न उठना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि सर्टियोरारी का उपयोग है नीचे के ट्रिब्यूनल्स को अपने ज्यूरिसडिक्शन में रखने के लिए, तथ्यों पे गलती सुधारने के लिए नहीं। आखिर में CCRS के केस में कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश खराब है और उसको सेट असाइड किया और CCRAS के अपील को अलाउ किया।